सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ड्रामा ऑफ द मंथ के एक और न्यू वीडियो में, जहां हम बात करेंगे कुछ ऐसे कोरियन और चाइनीज ड्रामास के बारे में जो अभी रिसेंटली हिंदी में डब होकर आए हैं। ये सभी ड्रामास एक से बढ़कर एक हैं, जिनके अंदर आपको रोमांस, कॉमेडी, मिस्ट्री, हाई स्कूल बुलीज और सुपर पावर ये सब कुछ देखने को मिल जाएंगे। पर वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, मैं हूँ आरके और आप देख रहे हैं आरके टेल्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी नहीं केरी भाई, रुको आप रहने दो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो नंबर 10 पे आता है मिस लकी गो। ये एक रोम कॉम चाइनीज ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई गई है मीरेन और जांगवी की, जो अपनी हाई स्कूल के टाइम पे एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में होते हैं। लेकिन मीरेन अपने बॉयफ्रेंड को बिना कोई रीजन दिए उसे छोड़कर चली जाती है। फिर जब वो एक नई यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाती है तो वहाँ दोबारा से उसकी मुलाकात उसके एक्स बॉयफ्रेंड से होता है, जो उसे ब्रेकअप का रीजन जाने के साथ साथ उसे दोबारा से पाना चाहता है। तो क्या उसे ब्रेकअप का रीजन पता चलता है या नहीं, और क्या वो दोनों दोबारा से एक हो पाते हैं या नहीं, ये जाने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 24 एपिसोड्स हैं, जिसका रन टाइम 45 मिनट का होने वाला है, जिसे आप मिनी टीवी ऐप पर देख सकते हैं। नंबर 9 पे आता है माई डियरेस्ट। ये एक रोम कॉम हिस्टोरिकल कोरियन ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई गई है जोसेन डायनेस्टी की, जहाँ एक गांव में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है यूकिल। यूकिल बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की होती है, इसलिए उसके गांव के सारे लड़के उस पर मरते हैं। पर एक दिन उसके गांव में एक स्ट्रेंजर लड़का आता है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता, और जब वो यूकिल से मिलता है तो उसे भी उससे लव हो जाता है। पर इससे पहले कि वो अपनी फीलिंग्स उसे बता पाता, वहाँ पर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे उन दोनों को सेपरेट होना पड़ता है। तो ऐसे में आगे क्या होता है और वो लड़का कौन है, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 10 एपिसोड्स हैं, जिसका रन टाइम 1 घंटे और 20 मिनट की होने वाली है, जिसे आप मिनी टीवी ऐप पर देख सकते हैं। नंबर 8 पे आता है हैराकी। ये एक रोम कॉम मिस्ट्री कोरियन ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई गई है जूसिन हाई स्कूल की, जहाँ पर सिर्फ साउथ कोरिया के अमीर बच्चे ही पढ़ते हैं। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन उस स्कूल में एक स्कॉलरशिप वाला लड़का आता है, और वहाँ पर आते ही वो वहाँ के अमीर बच्चों को टारगेट करने लगता है, और उस स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की जिसका नाम जेई होता है, वो जानबूझकर उसके क्लोज जाने की कोशिश करता है। तो आखिर वो ऐसा क्यों करता है और उसका ऐसा करने के पीछे क्या रीजन है, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 7 एपिसोड्स हैं, जिसका रन टाइम 1 घंटे का होने वाला है, जिसे आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। नंबर 7 पे आता है नंबर्स। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर एक्शन कोरियन ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई गई है होवू की, जिसके माता पिता उसे बचपन में ही छोड़कर चले जाते हैं, जिसके बाद उसे एक दूसरा आदमी पाल पोस कर बड़ा करता है। पर कहानी एक नया मोड़ तब ले लेती है जब उसके अडॉप्टेड फादर की भी मौत हो जाती है। यूँ तो वो अभी सिर्फ हाई स्कूल में होता है, लेकिन वो अपने फादर का सच जानने के लिए उनके अकाउंटिंग फॉर्म में एक अकाउंटेंट का काम करने लगता है। तो इस दौरान उसे कौन कौन से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और क्या वो उनके मौत का सच जान पाता है या नहीं, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 12 एपिसोड्स हैं, जिसका रन टाइम 1 घंटे का होने वाला है, जिसे आप मेरी टीवी पर देख सकते हैं। नंबर 6 पे आता है थैंक यू डॉक्टर। ये एक रोम कॉम मेडिकल चाइनीज ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई गई है सावयान की, जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अमेरिका गई होती है। वहीं पर उसका एक बॉयफ्रेंड भी होता है जो एक दिन एक धमाके में मारा जाता है, जिसके बाद वो अपने होमलैंड चाइना वापस चली जाती है, और यहाँ आने के बाद उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो एक डॉक्टर होता है। यूँ तो इनकी थॉट्स और ओपिनियंस बिल्कुल भी मैच नहीं करती, पर इसके बावजूद भी ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो ऐसे में आगे क्या सारी चीजें होती हैं और इन दोनों में कैसे लव होता है, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 40 एपिसोड्स हैं, जिसका रन टाइम 45 मिनट का होने वाला है, जिसे आप मिनी टीवी ऐप पर देख सकते हैं। नंबर 5 पे आता है हिडन लव। ये एक रोम कॉम हाई स्कूल चाइनीज ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई गई है सोंगजी की, जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट होती है। एक दिन उसके घर पे उसके भाई का एक फ्रेंड सियाजू आता है, और उसे देखते ही उसे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। पर सियाजू अपने कॉलेज की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चला जाता है। एक दिन सेंगजी को पता चलता है कि सियाजू की एक गर्लफ्रेंड है, जिसका पता लगाने के लिए वो सियाजू के कॉलेज आती है। और वहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कि सच में उसकी एक गर्लफ्रेंड है, जिसके बाद वो डिसअपॉइंट होकर वापस चली आती है। फिर जब उसका स्कूल कंप्लीट हो जाता है तो वो आगे की पढ़ाई करने के लिए उसी कॉलेज में एडमिशन लेती है जहाँ पर सियाजू पढ़ रहा होता है। तो ऐसे में उन दोनों के बीच क्या सारी चीजें होती हैं, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 25 एपिसोड्स हैं, जिसका रन टाइम 45 मिनट का होने वाला है, जिसे आप यूकू नाम के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। पर अभी इसके सिर्फ 2 ही एपिसोड्स वहाँ पर स्ट्रीम हो रहे हैं, अब बाकी के एपिसोड्स कब तक आएंगे इसका कोई पता नहीं। नंबर 4 पे आता है द वर्ल्ड वाइड। ये एक पॉलिटिकल कोरियन ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई गई एक पॉलिटिकल पार्टी की, जो साउथ कोरिया में अपना एक एम्पायर चला रही होती है। सब कुछ बिल्कुल अच्छा चल रहा होता है, तभी कुछ टाइम बाद उस पॉलिटिकल पार्टी की सभी मेंबर्स के बीच मतभेद होने स्टार्ट हो जाते हैं, और अब उस पार्टी का जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट को मारकर भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहता है। तो ऐसे में क्या वो ऐसा करने में सक्सेस हो पाता है या नहीं, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 12 एपिसोड्स हैं, जिसका रन टाइम 50 मिनट का होने वाला है, जिसे आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं।
नंबर 3 पे आता है ऑलवेज। ये एक रोमांटिक कोरियन मूवी है जिसके अंदर कहानी दिखाई गई है चुलमिन और जंगवा की। इसमें जो चुलमिन होता है वो एक बॉक्सर होता है और जो जंगवा होती है वो एक ब्लाइंड लड़की होती है जो एक कंपनी में जॉब कर रही होती है। एक दिन दोनों एक्सीडेंटली एक दूसरे से मिलते हैं, जिसके बाद डेस्टिनी उन्हें बार बार मिलाने लगती है और बार बार मिलने की वजह से दोनों मिला हो जाता है। पर चुलमिन के कुछ डार्क सीक्रेट्स होते हैं जिससे उन दोनों की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है। तो ऐसे में उन दोनों की लाइफ में कौन कौन से ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं, ये जाने के लिए आपको इस मूवी को देखना होगा। ये मूवी थोड़ी सी ओल्ड जरूर है, पर इसकी जो स्टोरी लाइन है और इसमें जो लीड एक्टर्स की केमिस्ट्री है वो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। इस मूवी को आप 1 घंटे और 46 मिनट की लेंथ के साथ मिनट भी ऐप पर देख सकते हैं। नंबर 2 पे आता है रिवेंज गर्ल। ये एक रोम कॉम रिवेंज जैपनीज मूवी है और जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इस मूवी के अंदर एक लड़की की रिवेंज की स्टोरी दिखाई गई है। वैसे तो प्यार में अक्सर लड़के ही धोखा खाते हैं, पर इस मूवी के अंदर एक लड़की को धोखा मिलता है। एक्चुअली इस मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक लड़का होता है जो एक प्ले बॉय होता है जिसका काम होता है लड़कियों से फ्लर्ट करना, और एक दिन हमारी फीमेल लीड को उस लड़के से लव हो जाता है। पर जब उसकी रियलिटी उसके सामने आती है तो वो उसे बदला लेना चाहती है, पर वो लड़का बहुत ही रिच फैमिली से होता है, इसलिए उसे बदला लेने के लिए उसे उसके लेवल पे पहुंचना होगा। तो इसके लिए वो क्या सारी चीजें करती है, ये जाने के लिए आपको इस मूवी को देखना होगा। इस मूवी को आप 1 घंटे और 50 मिनट की लेंथ के साथ YouTube पे देख सकते हैं। नंबर 1 पे आता है यू आर माई ग्लोरी। ये एक रोम कॉम चाइनीज ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई गई है यूटू और जिंगजिंग की। जिंगजिंग अपने स्कूल टाइम में यूटू को जब प्रपोज करती है तो यूटू अपने करियर की वजह से उसे मना कर देता है। अब कुछ साल बाद हम देखते हैं कि जिंगजिंग एक ड्रामा एक्ट्रेस बन चुकी है और यूटू भी एक फेमस गेमर बन चुका है। आगे कुछ ऐसा होता है कि जिंगजिंग को ऑनलाइन गेम खेलना होता है जिसके लिए वो एक प्रोफेशनल ट्रेनर को ढूंढ रही होती है। ऐसे में वो एक बहुत ही फेमस गेमर को एज ए ट्रेनर के रूप में हायर करती है, पर बाद में उसे पता चलता है कि वो ट्रेनर कोई और नहीं बल्कि यूटू है। तो इसमें क्या सारी चीजें होती है और उन दोनों की लव स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 32 एपिसोड्स हैं जिसका रन टाइम 35 मिनट का होने वाला है, जिसे आप टैपमेड ऐप पर देख सकते हैं। तो गाइस ये थे इस महीने के टॉप 10 बेस्ट कोरियन एंड चाइनीज ड्रामास जिसे आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। अगर आपने ये ड्रामास ऑलरेडी देख रखे हैं तो आपका इनमें से फेवरेट ड्रामा कौन सा है मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे बहुत ही जल्द मिलता हूँ एक और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए आर्किटेल्स।